हेलो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं। गूगल फॉर्म पे आप प्रश्नोत्तरी या किसी बच्चे का टेस्ट लेना चाहते हैं तो आप कैसे क्रिएट करेंगे। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप सभी को बहुत अच्छी चीज सीखने को मिलने वाली है आज के इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको गूगल फॉर्म में कुछ तैयार करना है, कोई भी मैटर्स बनाना है या बच्चे का टेस्ट लेना है, किसी आप कोचिंग में पढ़ा रहे हो या आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो, किसी विद्यालय में पढ़ा रहे हो, किसी बच्चे का अगर आपको टेस्ट लेना है तो गूगल फॉर्म पे कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, कैसे आप गूगल फॉर्म पे टेस्ट ले सकते हैं और जहां के आंसर भी बच्चे को तुरंत पता चल जाएगा। अगर बच्चे ने आंसर दिया तो उसको पता चल जाएगा। या कोई फॉर्म आपको निकालना है गूगल फॉर्म के थ्रू तो आप कैसे किसी का डाटा अपने पास गूगल के फॉर्म के रूप में ले सकते हैं, खुद से कैसे बनाओगे, वो चीजें आज की हम इस क्लास में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने देखा कि मैंने क्या ओपन किया है, क्रोम ओपन किया है। क्रोम ओपन किया है। क्रोम ओपन करने के बाद आपको ये जो आपको आइकन दिख रहे हैं डॉट 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 डॉट्स में, तो इस पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे इस तरीके से, जब आप इस पे क्लिक करोगे, सॉरी गाइस, जब हम इस पे क्लिक करेंगे अभी, हाँ, तो देखो इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखेंगे, अकाउंट दिखेगा, गूगल बिजनेस से सारे फीचर्स यहाँ पर आपको दिखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, गूगल फॉर्म बनाना है। तो हम फॉर्म पे जाएंगे, हम देखेंगे गूगल फॉर्म यहाँ पर कहाँ पर है, जहां पर रहेगा हम उस पे क्लिक करेंगे। सो गाइज आप देख रहे हैं मैंने फॉर्म पे यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, तो हमने इस पे क्लिक किया। अब हम जैसे ही फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा मैं डबल क्लिक कर दे रहा हूं तो इसको मैं हटाता हूं, कोई बात नहीं। ये मैंने देखा कि इस तरीके से मैंने यहाँ पर बना दिया। अब देखो मैंने बहुत सारे पहले से पेपर बना रखे हैं, बहुत सारे बच्चों के टेस्ट ले रखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास बहुत सारा पेपर ऑलरेडी पहले से पड़ा है। अगर मैं आपको कोई पेपर दिखाना भी चाहूँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ। सबसे पहले आप देख लो, फिर हम इसे बनाना सिखाएंगे, इसे कैसे बनाते हैं। जैसे हमने किसी बच्चे को क्वेश्चन दिया कि फाइंड द रेशनल नंबर ऑफ द रिकरिंग रेशनल्स 0.23333, ये है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बच्चे को हमने शेयर कर दिया। अब बच्चे अगर अपना टेस्ट देना चाहें इस एप्टीट्यूड का तो अपना टेस्ट यहीं पर दे सकते हैं, उनको बाद में आंसर भी पता चल जाता है। जैसे हमने कहा इसका क्या होगा, रिकरिंग नंबर यानी इसका रेशनल नंबर क्या होगा। इसका अगर हम रेशनल नंबर निकालें तो इसका रेशनल नंबर क्या होगा, क्या ऑप्शन होगा। जैसे जो भी ऑप्शन इसका होगा, आपने मान लो इस पे क्लिक कर दिया या आपने इस पे क्लिक कर दिया, अगर आपने इस पे क्लिक कर दिया तो अब आपका ए आंसर हो गया। ऐसे ही आप सबका आंसर देते चले जाओगे। जब आप सबका आंसर दे दोगे, लास्ट में सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद आपको इसके रिस्पॉन्सेज दिख जाएंगे। क्योंकि ये मैंने बनाया है, जब आपके पास जाएगा तो आपको इस तरीके से नहीं दिखेगा, ये तो मेरे को दिखेगा कितने बच्चों ने रिस्पॉन्स इस पे किया है। ये मैं हूं ना, मैंने बना रखा है इसे ना। बाकी जब आप टेस्ट दोगे, अगर मैं आपको शेयर करूंगा तो वो सारा आपको तुरंत लास्ट में दिख जाएगा कि किसका कौन सा आंसर सही था और कितने आपको मार्क्स मिले हैं। क्लियर, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए हम इसे बनाना सीखते हैं कि हम गूगल फॉर्म बनाते कहते हैं कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको प्लस वाला जो आइकन है इस पे आपको क्लिक कर लेना है। प्लस पे मैंने क्लिक किया। प्लस पे क्लिक करते ही इस तरीके से आपका ये ओपन हो जाएगा। अब गाइस किस मैटर पे आप अपना टेस्ट पेपर बनाना चाहते हो, ये मैटर करता है कि आप किस सब्जेक्ट का, जैसे आप संविधान का बनाना चाहो या पॉलिटी या मैथ्स का, जो भी बनाना चाहो। तो हमें जैसे अभी यहाँ क्वेश्चंस लिखना पड़ेगा, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक अपना पीपीटी ओपन कर लेते हैं जहां से हम आपको सिखा सके। मान लो हमने एक पीपीटी यहाँ पर ट्राइलॉजी कंपनी की पीपीटी मैंने यहाँ पर ओपन कर ली है, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग पढ़ाते हैं अपनी क्लासेस में बच्चों को प्लेसमेंट्स के लिए। अब इस कंपनी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अगर हमें इसका गूगल फॉर्म पे बच्चों का टेस्ट लेना है तो हम कैसे लेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्वेश्चन को कॉपी कर लिया उठा के, ठीक है, हमने क्वेश्चन को कॉपी कर लिया। अब हम अपने गूगल फॉर्म पे चले जाएंगे गाइस, फिर से वहीं चले जाएंगे और हमें यहाँ पर इसका नाम रख देना है कि हम क्या लेने जा रहे हैं, एप्टीट्यूड का टेस्ट लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप जिस भी चीज का बनाना चाहो आप बना सकते हो। एप्टीट्यूड का हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेस्ट करेंगे बच्चों का, तो एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। आप डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना चाहो कि सारे क्वेश्चन एक ही मार्क्स के हैं, वो सारा चीज इनके लिए इतना मैक्सिमम टाइम दिया गया, वो सारा चीज भी आप इधर लिख सकते हो। अब अगर आपको क्वेश्चंस यहाँ पर लेना है तो क्वेश्चंस पे आप जो आपने कॉपी किया था वो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब इनके ऑप्शंस हमें यहाँ लिखने होते हैं गाइस। हम यहाँ पर इनके ऑप्शंस पे आ गए। हमने जैसे यहाँ पर पहला ऑप्शन में कुछ भी लिख दिया कि इसका आंसर क्या आएगा, 23 आएगा। मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ, इसका 34 होगा।
फिर हमने और भी ऑप्शंस ऐड किए, यहाँ पर हमने 35 लिख दिया, और भी ऑप्शन ऐड कर दिया, मैंने 12 लिख दिया। अब मैंने 4 ऑप्शन ऐड कर दिए। कोई फिगर भी ऐड करना चाहो ऑप्शन में तो यहाँ पर आपको फिगर का आइकन मिलता है ऐड इमेज का, तो ऐड इमेज भी कर सकते हो। क्वेश्चन में भी ऐड इमेज का ऑप्शन मिलता है, क्वेश्चन में भी आप ऐड इमेज कर सकते हो। ऑप्शंस में भी इमेज ऐड कर सकते हो। क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस है, वो आपने यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखा है। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव लेना है क्वेश्चन तो यहाँ उसका भी ऑप्शन होता है। वो सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं जिस तरह से आप करना चाहो। तो हमने मल्टीपल चॉइस का बना रखा है। अब इसके साथ आपको इसका आंसर भी ऐड करना है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले रिस्पॉन्सेस और सेटिंग में आना होगा। सेटिंग में जैसे आपको सारी चीजें लिखना होगा कि हमने एक क्विज टाइप का पेपर बना रहे हैं, यहाँ पर लिखना होगा। तो यहाँ आएगा कि आप जब बच्चा सबमिट करे तो क्या उसको आंसर दिखे, तो यहाँ पर है इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन। तो हर एक क्वेश्चन को सबमिट करने के बाद उसका आंसर दिखे। या आप लिखोगे कि लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू, मतलब सब कुछ करने के बाद। यहाँ असाइन पॉइंट्स वैल्यू सेट आंसर ऑटोमेटिकली प्रोवाइड फीडबैक। हाँ, तो हमने लिख दिया लेटर में, जब सब बच्चा सारा कर ले उसके बाद उसको अपना दिखे, उसके मेल पे चला जाए कि आपने इतना सही किया या जो भी है। ठीक है, मिस्ड क्वेश्चन, करेक्ट क्वेश्चन, पॉइंट क्वेश्चन, उसमें सब आएगा कि आपने कितना मिस किया, कितना करेक्ट किया, कितना आपका पॉइंट्स मिला। कि एक क्वेश्चन का 1 पॉइंट दे रहे हो, यानी एक क्वेश्चन का 1 मार्क दे रहे हो तो यहाँ 1 लिखो। एक क्वेश्चन का 2 मार्क दे रहे हो तो 2 लिखो। आप इस तरीके से आप लिख सकते हो। रिस्पॉन्सेस में आप आओगे, रिस्पॉन्सेस में यहाँ आपने क्या लिखा कि आपको ईमेल पे चला जाएगा कि आप ईमेल के थ्रू लॉगिन करोगे और आपके ईमेल पे ही सारे रिस्पॉन्सेस आपको मिलते रहेंगे। अलाउ रिस्पॉन्सेस एडिटिंग, आप अगर उसकी एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप एडिटिंग कर सकते हैं, अदरवाइज बाकी सारी चीजें सेटिंग हो चुकी हैं। अब इसमें हमें कुछ करना नहीं है, सब सही है। अब जब आप यहाँ आओगे देखो आपको आंसर का ऑप्शन मिल गया। अभी तक आंसर का ऑप्शन दिख रहा था, नहीं दिख रहा था, अब आपको दिख रहा है। आप आंसर की पे क्लिक करो, जो भी आंसर आपको लगता है कि ये सही है उस पे आप टिक कर दो और यहाँ पर डन कर दो। जब आप डन करोगे तो पहला क्वेश्चन रेडी हो गया। अब आप प्लस करोगे और आप पहुंचोगे दूसरे क्वेश्चन पे। ऐसे जितने क्वेश्चन की पीपीटी बनानी है या जितने क्वेश्चन का गूगल फॉर्म इस तरीके से आपको क्रिएट करना है आप कर सकते हैं। और इस तरीके से गाइस आपका गूगल फॉर्म पे जो बच्चों का टेस्ट लिया जाता है वो आप खुद से बना सकते हो। एंड आई होप कि इट इज अ वेरी इजी और आप वेरी इजिली इसे बना सकते हो। कोई भी डाउट है आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हो। फिर से मैंने ऑप्शन ऐड करना शुरू कर दिया है। कोई डिकोडिंग का क्वेश्चन है तो मैंने ऐसा कुछ भी लिख दिया। ठीक है, आपको बस एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझा रहा हूँ। ऐड ऑप्शन करोगे तभी दूसरा ऑप्शन आएगा। एंड फिर से ऐड ऑप्शन किया मैंने, फिर से मैंने आंसर लिख दिया कुछ भी, और फिर से मैंने ओपन किया, फिर से मैंने कुछ लिख दिया। अब हमें आंसर का बार बार मिलता रहेगा। अभी हमें सेटिंग में नहीं जाना है, लेकिन जब भी आंसर आप क्लिक करोगे पहले आंसर की पे क्लिक करना होगा। तो क्वेश्चन इस तरीके से दिखेगा। जो भी आपको आंसर लगाना है, जो इसका करेक्ट आंसर है उस पर आप करेक्ट कर दो और डन कर दो। जब बच्चा सेकेंड ऑप्शन करेगा तो उसको मार्क्स मिलेंगे, दूसरा कोई करेगा तो उसको मार्क्स नहीं मिलेगा। लास्ट में जब वो चेक करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि आपने सेकंड क्वेश्चन सही किया था। इस तरीके से गाइस आप पूरा पेपर बना सकते हो। देखो मैंने 2 क्वेश्चनों का पेपर बना दिया, ऐसे मैं और भी बहुत बड़ा पेपर बना सकता हूँ। ये तरीका होता है गूगल फॉर्म पे पेपर बनाने का। देन आप इसे पब्लिश कर दो या सेव कर लो अपने लैपटॉप में, या किसी को मेल पे सेंड करना है तो आप डायरेक्टली मेल पे सेंड कर सकते हो। जितने भी लोग को ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। पब्लिश भी कर सकते हो, किसी को ऐड करना चाहो, किसी को शेयर करना चाहो, अब जिन बच्चों को शेयर करना है उनको आप शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर शेयर का ऑप्शन मिलता है। उनकी मेल आईडीज आपको लिखना पड़ेगा, या आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो उस कंपनी में जितने भी लोग क्योंकि अगर आपके पास ऑफिशियल मेल आईडी है तो ऑफिशियल मेल आईडी जितने भी लोग के पास होगी सबके पास शेयर हो जाएगा अगर आप यहाँ से करते हो सारी चीजें। तो इस तरीके से आप गूगल फॉर्म पे बना सकते हो। कैसा लगा वीडियो आप जरूर बताना। और भी कुछ अगर आप सीखना चाहते हो तो आप मुझे जरूर बताएं, हम आपको सारी चीजें बताएंगे। रिव्यू देखना चाहो कि कैसा पेपर बना है तो अभी इस तरीके से हमारा पेपर बना, आगे क्वेश्चंस मैंने ऐड नहीं किया, तो इस तरीके से आपको पेपर दिखेगा गाइस। सो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। और मैंने आपको बहुत सारे फॉर्म भी दिखा दिए कि जो मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं इस पे, वो मैंने बताया है आपको। आगे भी अभी हम एक वीडियोस देंगे जिसमें हम लोग बातें करेंगे कि हम पीडीएफ कैसे बनाते हैं, पीपीटी कैसे बनाते हैं, इनके ऊपर भी वीडियोस हम आपको लाएंगे। क्योंकि बीएड जो बच्चे कर रहे हैं उनको पीपीटी वगैरह की नीड पड़ती है, उनको पीपीटी बनाना पड़ता है। ये देखो मैंने बहुत सारे पेपर्स ऑलरेडी पहले से बना रखे हैं गाइस, क्योंकि हम टेस्ट लेते रहते हैं बच्चों का, तो हमने बना रखा है। यहाँ पर एक देखो मैं खोल रहा हूँ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, हमने इसके ऊपर बना रखा है।
ठीक है। देखो डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चंस मैंने लिखा सबसे पहले, फिर हमने इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हैं, है ना। तो ये सारा पेपर आप बना सकते हो बच्चों का। और आई होप कि वीडियो काफी हेल्पफुल रही होगी आप लोग के लिए। जो भी है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू। जय हिंद।